नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एजुकेशन हब फॉर यू में। आइए आज हम देखेंगे ज्योग्राफी क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि पूर्णतः एनसीईआरटी किताब के लिखे गए हैं, जो कि चैप्टर 3 निर्माण उद्योग है। तो एक बात और ध्यान देना है कि ये सभी प्रश्नों को मैं किताब से बिल्कुल सटीक ढंग से उसके ऑप्शन के साथ लिख करके आपको यहाँ बताता हूँ। इसके लिए हमें बहुत मेहनत लगता है। आपको एक लाइक करने में कोई मेहनत की बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए प्रश्न की ओर। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, हमारा 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित इनमें कौन उद्योगों की अव्यवस्थिति प्रभावपूर्ण कारक नहीं है? ऑप्शन है जनसंख्या, पूंजी, बाजार या सरकारी नीति। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन उद्योगों की अवस्थिति का प्रभावपूर्ण कारक इनमें नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या। जनसंख्या जो है ये नहीं है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? हमारा पहला ऑप्शन है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। दूसरा ऑप्शन है टाटा लोहा इस्पात कंपनी। तीसरा ऑप्शन है बोकारो स्टील सिटी या चौथा ऑप्शन है विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात कंपनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले भारत की पहली कंपनी जो लौह स्थापित लौह इस्पात कंपनी है वह है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? हमारा ऑप्शन है सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी और जूट वस्त्र। जो बताया गया है कि कृषि पर आधारित नहीं है, तो कृषि पर आधारित नहीं है, तो यहाँ सूती वस्त्र कृषि पर ही आधारित है, चीनी कृषि पर, जूट कृषि पर। तो कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसका ऑप्शन है कोलकाता रिसड़ा, कोलकाता कोन्ननगरी, कोलकाता मोदनीपुर या कोलकाता हावड़ा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता रिसड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन उद्योग है जो आता है? पहला ऑप्शन है जेके सीमेंट उद्योग, दूसरा ऑप्शन है रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, तीसरा है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, चौथा है टाटा लौह एवं इस्पात। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। दोस्तों यहाँ सभी प्रश्न जो हैं आपको सटीक ढंग से और बिल्कुल सही यहाँ मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा ये बताना है। ऑप्शन है चीनी, सीमेंट, अभ्रक और लोहा इस्पात। तो उपभोक्ता मतलब खाद्य सामग्री की बात किया जा रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही है जो खाद्य सामग्री उपभोक्ता उद्योग है, चीनी उद्योग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन है चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो छोटे पैमाने का जो उद्योग है वह है खिलौना उद्योग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट और सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो है आपको हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, जो है आपको भोपाल त्रासदी में इसी गैस का रिसाव हुआ था। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आपको एनसीईआरटी के जो यूनिट 3 है, इकाई 3 है निर्माण उद्योग, उसमें बस ये 9 प्रश्न ही थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिलता रहे। और बस इस वीडियो में इतने ही। मिलते हैं इससे अगले वीडियो में अगले दिन।